नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कोरिया में कहां हो रहा लाखों रुपए का बंदरबाट, एटा में कहां हो रही वोटिंग और मधुबनी में युवाओं एवं महिलाओं की भीड़ क्यों और कहां उमड़ पड़ी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया जिले के बरहज थाना अंतर्गत गौरा घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग बॉस और लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और घाट पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले मुंशी श्रीनिवास को जबरन ऑफिस से घसीटते हुए बाहर ले जाकर मारने लगे, जिसका नजारा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पंडित मुंशी श्रीनिवास का कहना है कि पास के गांव के कटेलवा के कुछ लोग आए थे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और लाश जलाना बंद करने की बात करने लगे। वहीं बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारी को भी मारे पीटे और लाश जलाना बंद न कराने की धमकी देते हुए चले गए। बता दें कि देवरिया जिले के घाट पर कोविड के चलते रोजाना 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं, जिसको लेकर पास के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में देवरिया के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरहज थाना क्षेत्र के मुक्ति धाम पर शव कटेलवा गांव के सामने जलाने को लेकर मारपीट हुई है। इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मौके पर पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। क्या घटना हुई, कोई बात? हम जो है मुक्ति मार्ग कटेलवा में लिपि का काम करते हैं। क्या घटना हुई है? हम अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसके बाद से हमको कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर से लड़के 10-12 की संख्या में आए लाठी डंडा लेकर के। संजोग से मेरा फाटक खुला था, अंदर चले गए और अंदर जा कर के हमको काला पकड़े घसीटते हुए बाहर लेकर के चले आए। बाहर लेकर के यहाँ पर आकर के हमको मारने लगे सब। बीच बचाव में कुछ लोग आए तो हमको छोड़ कर उनके पर भिड़ गए सब। क्या धमकी दे रहे थे? और धमकी दे रहे थे कि जो लाशें जलवा रहे हो और बंद नहीं करवाओगे सौदा को तो हम जो है तुम्हारी और तुम्हारे प्रबंधक की हत्या कर देंगे। और हमारे साथ साथ डोम को भी बड़ी मार मारे हैं सब। किस गांव के सभी लोग थे? कटेलवा के लोग थे सब। कोविड के चलते इस समय लाशों की संख्या नियमित 50, 60 से 70 हो जा रही हैं। काफ़ी भीड़ आ रही है। भीड़ से घबरा करके और गौरा कटेलवा गांव के लोग आज 10-11 की संख्या में आए और हमारे ऑफिस के कर्मचारी श्रीनिवास जी को ऑफिस से खींचते हुए बाहर ले आए और ला करके उनको लाठी डंडा जूतों से पीटे और ये कहते हुए कि जयप्रकाश मिश्रा जो आपके अध्यक्ष हैं उनको और तुमको और भी कर्मचारी जो हैं उनको सभी लोगों की हम लोग हत्या कर देंगे, लाश का जलना अगर यहाँ पे बंद नहीं हुआ। मैं किस बात की दिक्कत? वह लोग चूँकि शौच करते हैं, पहले खुला था, कोई परेशानी नहीं थी, अब भीड़ आने से उन लोगों को परेशानी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन व्यवस्था पुलिस की हो जाए, फोर्स की व्यवस्था हो जाए, सब लोग आवें, अपना शौच जलावें, आराम से घर जाएं, किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद देवरिया के थाना बरहज अंतर्गत मुक्ति धाम के पास कटेलवा गांव के सामने शवों को जलाने से मना करने तथा शवों को उचित स्थान पर जलाने की बात को लेकर गांव के कुछ लड़कों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले मुंशी के साथ मारपीट किया गया है, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका। तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड सकेट के गांव कुंवरपुर नगरिया में ग्राम पंचायत का चुनाव। मलावना थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर नगरिया में हो रही वोटिंग। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही वोटिंग। पूर्व में प्रधान प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण टला था ग्राम पंचायत का चुनाव। मतदान केंद्र पर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ मतदान जारी है। एटा से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम चिरमिरी के 40 वार्डों में विकास की गंगा बहाने वाले कार्यों को स्वयं के द्वारा बखान करते हुए स्वयं की पीठ को खुद थपथपाते हैं। बात कर रहे हैं नगर पालिक निगम के जल्द में किए गए चबूतरे निर्माण की, जिसकी लागत 26.88 लाख रुपए बताई गई है। एक चबूतरे का निर्माण और बाथरूम का निर्माण कर देना, कितनी भी रकम को किस प्रकार से समाहित किया गया, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी में ऐसे कई कार्य दिख रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, जिनका समय समय पर सी न्यूज़ भारत खुलासा करते हुए दर्शकों के सामने हर सच को दिखाएगा, क्योंकि सी न्यूज़ भारत हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।
बड़ी बाजार में जो पौनी पसारी योजना के तहत 26,88,000 का जो शेड बना है, निश्चित रूप से वह शेड किस हिसाब से बना है, जहां पर जगह का भी सही सलामत चयन नहीं किया गया है, निश्चित रूप से उसमें कैसा बना है आप प्रश्न कर रहे हैं, तो जांच का विषय है। क्या सही बना है या नहीं बना है, वो जांच में साबित हो जाएगा। क्या लगता है पौनी पसारी योजना वाला सेट देख करके कि उसमें 26,88,000 रुपये का लागत लगा होगा या केवल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया गया है? जिस हिसाब से उसका लागत बना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। उस पर जांच का विषय है, जांच होने पे दूध पानी का पानी हो जाएगा। ललितपुर कस्बा बार के ग्राम पंचायत धमना के निकट मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ललितपुर के लिए रेफर कर दिया। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड क्षेत्र में कुल वैक्सीनेशन सेंटर 5 बनाए गए थे, जिसमें रविवार को मात्र प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित MRG+2 उच्च विद्यालय परिसर में टीकाकरण केंद्र चालू था। महिलाओं और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को ताक पर रखते हुए युवाओं और महिलाओं ने भीड़ लगाकर जमा हो गए। काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन के पहुंचने के बावजूद भी ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। मधुबनी से सीनू संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। अमरोहा में वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद CSP अस्पताल में एक महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद वहां मौजूद महिला चिकित्सा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना पाकर डॉक्टर भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और महिला का चेकअप किया। आधे घंटे के बाद महिला अपने सामान्य स्थिति में आ गई। सर बताइए कैसी तबीयत खराब हुई? हाँ, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन लगी थी इनको, उसके बाद थोड़ा सा चक्कर आ गया था हल्का सा, और एक आध बार वॉमिटिंग हो गई थी। हो सकता है कुछ ऑयली घर से खाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या गर्मी का मौसम उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। गर्मी में चलता है। बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेचुरेशन वगैरह बिल्कुल ठीक है, पल्स बिल्कुल ठीक है, बीपी वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर थाना अंतर्गत मास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें देखा गया कि आम जनता के दिलों में भी कोविड-19 का डर है। इसी कारण 9 मई को एक भी चालान नहीं काटे गए और इसके साथ साथ रविवार साप्ताहिक हटाया गया है। लगता है सरकार के नियम अनुसार कोविड के कारण हटिया बंद किया गया है। रानीश्वर थाना के पुलिस प्रशासन ने हटिया की भी जांच की, जिसमें देखा गया कि हटिया में एक भी दुकानें नहीं खोली गई। सर आज किस का ये जांच अभियान? मास चेकिंग कोविड-19 का मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रानीश्वर बाजार में जो साप्ताहिक हटिया रविवार को लगाया जाता था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। तो प्रशासन के द्वारा निर्देश आने के बाद ये टोटली बंद करवा दिया गया। इसमें अभी धारा 140 लागू किया गया, जिसमें 5 लोगों का जमावड़ा इसको बंद किया गया। सर आपका शुभ नाम? MD तौफीक, BRP रानीश्वर। दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। जिले के बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव में शनिवार की सुबह 3 बच्चों की गांव के ही डैम में मछली मारने के दौरान डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। उक्त घटना की जानकारी बालूमाथ थाना को दे दी गई है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। पिछोर अनुविभाग के खनियादाना में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगह जहरीली शराब पीने से कुछ माह पहले कई लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस व आबकारी विभाग ने अभियान चलाकर कार्यवाही की, लेकिन अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। शिवपुरी से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।